हर्पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अलीज़ा जो होती है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जैसे ही घर आती है तो आते ही कोई भी उसको मिलने नहीं आता, लेकिन निमड़ा जो होते हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई भी अब आप कैसी हैं। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि अब मैं बेहतर हूँ, लेकिन वो हमज़ा को कहती है कि मुझे रेस्ट करनी है, मुझे रूम में ले जाओ। इस पर वो उसको रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ जो होती है निमड़ा, वो अपनी भाभी के लिए सूप बना के लेके जाती है और जाके उनको सूप पिलाती है और वो कहती है कि मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया है, अब मुझे टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो टेस्ट करती है और वो कहती है कि बहुत अच्छा तुमने बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगी तो तुम इससे भी अच्छा बना लोगी। इस पर जो होती है निमड़ा वो कहती है कि ज़रूर भाभी। इस पर निमड़ा जो होती है वो अपनी भाभी को कहती है कि मैंने आपको कुछ बताना है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। इस पर वो सब कुछ बता देती है कि आप जो है वो सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी थी, बल्कि मैंने खुद देखा था, आपका मामा ने जो है वो सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। इस पर जो होती है अलीज़ा वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है। इतने में ही अलीज़ा की सास आ जाती है और वह कहती है कि क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं। इस पर जो निमड़ा होती है वो वहाँ से उठ के चली जाती है, क्योंकि वो अपनी वालदा से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही होती। इस पर जो होती है अलीज़ा वो अपनी सास को कहती है कि आप जो हैं वो इंसानियत के मुकाम से भी नीचे गिर चुकी हैं, आपने जो मेरे साथ किया है ना वो बहुत गलत किया है। इस पर उसके साथ जो होती है वो कहती है कि मैंने आखिरकार तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मुझे सब बताया, आपने ही मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, आपने ही मेरे औलाद को जो है मुझसे छीना है, आप जो है वो इतना गिर जाके मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आपने जो भी किया है ना मेरे साथ, इसका मैं मतलब आपसे लेके रहूँगी और आप बहुत बुरा पछताएंगे। इस पर जो होती है उसके साथ वो कहती है रस्सी जल गई, लेकिन रस्सी का जो है वो बल नहीं गया। इस पर अलीज़ा जो होती है खामोश हो जाती है। इस पर उसके साथ जो होती है वो कहती है कि अब तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगी। इस पर अलीज़ा जो होती है वो उनको कहती है कि आप ये ना स्टार्ट से मुझे कहती आ रही है ना, आज तक आप मुझे निकाल सकी हैं और ना ही आज के बाद आप मुझे निकाल सकेंगी, लेकिन हाँ मैं यहाँ से जाऊँगी ज़रूर, और तब जाऊँगी जब यहाँ से सब लोग चले जाएंगे और इस घर में सिर्फ आप रहेंगी और आपकी जो है वो सिसकियाँ होंगी और आपकी सिसकियों की आवाज़ तक सुनाई देगी। इस पर उसके साथ जो होती है वो कहती है कि देख लेते हैं कौन क्या कर सकता है। इस पर उसके साथ जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। जैसे ही हमज़ा जो होता है वो लीजे की मेडिसिन लेकर अंदर घर में एंटर ही होता है, तो इतने में ही उसके साथ उसकी वालदा जो होती है वो उसको अपनी तरफ बुला लेती है और वो कहती है कि हमज़ा कहाँ गए थे तुम। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मम्मा लीजे के लिए मेडिसिन लेने गया था तो अभी आया हूँ। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अलीज़ा खुद ही नहीं चाहती थी कि वो माँ बने, वो इस बच्चे के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती थी, इसी वजह से हो सकता है वो खुद ही सीढ़ियों से गिर गई हो। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है। इस पर वो कहती है कि मैंने कितनी दफ़ा अलीज़ा को कहा था कि ध्यान से चलना है, कोई वज़नी काम नहीं करना, ना ही तुमने ऑफिस जाना, लेकिन अलीज़ा ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और अब देख लो मुझे तो लगता है कि अलीज़ा ने जानबूझ के किया है। इस बार हमज़ा जो होता है वो सोच में पड़ जाता है। जैसे ही हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं जाता हूँ अलीज़ा के बाद उसको ये मेडिसिन देनी है। इस पर वो उठ के चला जाता है, तो अलीज़ा की वालदा जो हमज़ा की वालदा जो होती हैं वो कहती है कि अब तो मैंने बीज बो दिया है और ये बीज जो है वो ऐसा है कि तुम चाह के भी इसको काट नहीं सकोगी, क्योंकि ये शक का बीज है और शक जो है वो जो तुम्हें ले डूबेगा। इस बार हमज़ा जो होता है वो जाता है अलीज़ा के पास, जाके अलीज़ा से बात करता है। अलीज़ा को वो ये कहना चाह रहा होता है कि कहीं तुमने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि वो औरत ही नहीं हो सकती कि जो अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथों से मार दे, क्योंकि माँ बनने का जो सुख होता है, माँ बनने की जो खुशी होती है, तो हर इंसान को चाहिए होती है, हर औरत को चाहिए होती है, ये तो उसको मुकम्मल करता है। और कौन ये चाहेगी कि वो अपने बच्चे को खुद ही अपने हाथ से मार दे। मैं अपने बच्चे को महसूस नहीं कर पा रही, ये मुझे पता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मेरा बच्चा जो है अब वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होगा, बस हाँ मैं उसको महसूस नहीं कर पा रही। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है और हमज़ा जो होता है वो उसको लिटा देता है और वो कहता है कि तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो जाता है अलीशा के घर और अलीशा के घर जाकर उसको मनाने की कोशिश करता है। अलीशा जो होती है वो कहती है कि तुम आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैं अब ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो कि झूठा और धोखेबाज हो। मेरे आंखों पे पहले तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, तुम जो भी करते थे मैं कहती थी ठीक है, लेकिन उस दिन उसके एक और उस बुग्गे के बाद जो कुछ हुआ है वो उसने जो है मेरी आंखों की पट्टी खोल दी है और अब मैं तुम पे अंधा एतबार नहीं कर सकती, ना ही कभी भी करना चाहूँगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे समझा। इस पर वो कहती है कि तुम मुझे प्रूफ ला के दो, जब तक प्रूफ नहीं ला के दोगे मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, अब जो है मैं उसको ढूंढूंगा और ये दुआ करना कि तब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। इस पर ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है
और सिकंदर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। सिकंदर जो होता है वो जाता है सीधा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जाके जो है वो नूशे का एड्रेस निकलवाता है। इस पर जो होते हैं वहाँ के लोग वो उसके साथ में जाते हैं, क्योंकि सिकंदर जो है वो उनको पैसे दे देता है। इस बार वो उसको ड्रेस ढूंढ के तो दे देते हैं, लेकिन वो ड्रेस गलत होता है, क्योंकि वो ड्रेस जो होता है वो ऑलरेडी अलीज़ा ने चेंज करवा दिया होता है। इस पर सिकंदर उसका ड्रेस ढूंढता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे उस घर तक पहुंचता है तो वहाँ से एक आंटी बाहर आती है और उनको वो कहते हैं कि अनुषा को कहिए कि सिकंदर आया है। इस पर वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई अनुषा नहीं रहती, और हमें 40-45 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे कोई भी ऐसे इस नाम की लड़की जो है वो नहीं रहती। इस पर सिकंदर जो होता है वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और सीधा चला जाता है उस गेस्ट हाउस में, जहाँ पे वो जो है वो पार्टी वगैरह करते हैं। इसमें वहाँ पे जाके वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नुशे तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। अभी ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है जो कि तुम्हारी मदद कर रहा है, वरना तुम इतना कुछ नहीं कर सकती थी। इधर में उसकी दोस्त आ जाती है और वो कहती है कि सिकंदर तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या सोच रहे हो, आज हम लोग जो है पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। इस पर सिकंदर जो होता है वो उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो अपने वालिद के पास आता है और आकर कहता है कि आपको पता है खुर्शीद साहब ने जो है वो सारे पैसे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कॉल करें, कॉल करके कहें कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस मेरे साथ कर लें। और मुझे पता है कि आप उनको कॉल करेंगे तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे साथ कर लेंगे। लेकिन सिकंदर के वाले जो होते हैं वो साफ उसके मुंह पे इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, तुमने तब अपना ऑफिस अलग किया था, तो अब तुम्हें खुद सोचना चाहिए तो कि उस ऑफिस को कैसे चलाना है, क्योंकि जब मैंने वो कंपनी तुम्हारे नाम की है तब उसके अकाउंट में बहुत पैसा था और अब नहीं है, तो ये तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है सिकंदर की, वो कहती है कि आप कर देना कॉल, क्या हो जाएगा। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी कॉल करने वाला नहीं। इस पर सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। तो इस पर वो अपनी बीवी को कहता है कि मैं कॉल करने को चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कॉल कर लूँ, क्योंकि ये बहुत बेहिस इंसान है। कॉल करने के बाद भी इसने यही कहना है कि सब कुछ जो है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए इसको जो है वो खुद अपना काम खुद देखना चाहिए। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो जाती है निम्रा के रूम में और जाकर निम्रा को कहती है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें आंटी जो है वो यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं दे रही और कहीं भी तुम्हें जाने नहीं दे रही, और तुम्हारी शादी के बारे में भी वो बहुत जल्दी फोर्स कर रही है। इस पर जो होती है निम्रा वो कहती है कि आप एक दफ़ा ठीक हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी भाभी। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे बताओ क्या बात है। इस पर निम्रा जो होती है वो सब कुछ बता देती है कि वो दाइम को पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती हैं। और मम्मा ने जो है वो हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में देख लिया था, तब से वो मुझे ना ही तो यूनिवर्सिटी जाने दे रही है और ना ही दाइम से मिलने के लिए कह रही हैं। वो मुझे ये कह रही हैं कि वो उससे अलग हो जाओ और जहाँ वो शादी करवाना चाहती हैं वहाँ शादी कर लो, जबकि मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर शादी करूँ। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि जितनी तुम मोहब्बत दाइम से करती हो, दाइम भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। इस पर जो होती है निम्रा वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल, उसने तो मुझे कहा है कि एक दफ़ा मैं अपने घर में बात कर लूँ, उसके बाद उसके चचा चाची मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे हमारे घर। इस पर वो कहते हैं कि उसके चचा चाची। इस पर निम्रा जो होती है वो कहती है कि हाँ उसके वालिदैन जो है वो फोत हो चुके हैं। इस पर जो होती है अलीज़ा वो उसको कहती है कि ठीक है, पहले मैं मिलूँगी दाइम से और अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं तुम्हें जो है वो इजाज़त दे दूँगी और फिर मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगी। मैं जो हूँ वो हमजा से भी बात करूँगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम जो है तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे। इस पर जो होती है निम्रा वो कहती है कि ठीक है। निम्रा जो होती है वो करती है दाइम को कॉल और दाइम को कॉल करके कहती है कि मेरी भाभी जो है वो तुमसे मिलना चाहती है, तो तुम कल बहुत अच्छे से रेडी होकर बस आ जाना। इसके बाद दाइम जो है वो सोच में बढ़ जाता है, क्योंकि दाइम जो है वो सिर्फ सिफरा निम्रा को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो निम्रा से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उसके पैसे के एवज में जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो हमजा को कहती है कि तुम ऐसा करो, क्यों नहीं तुम अंकल को कहो कि वो हमारे साथ भी ऑफिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि घर में बैठ के भी क्या करेंगे, तो तुम उनसे बात करो कि वो हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लें और उनकी एक्सपीरियंस से हमारा ऑफिस भी जो है वो बहुत अच्छा से होगा। इस बार सुबह होते ही हमजा जो है वो अपने वालिद से बात करता है और उसके वालिद जो है वो रेडी भी हो जाते हैं। इस पर उसकी बीवी जो होती है वो कहती है कि आप सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं। इस पर वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस पर वो कहती है कि दोनों ऑफिस तो आपने दोनों बेटों के नाम कर दिया, आपने कोई और ऑफिस खोल लिया है क्या। इस पर जो होता है हमजा वो बोलता है, वो कहता है कि नहीं बाबा जो है वो मेरे ऑफिस जा रहे हैं और जो है ऑफिस जो है वो इनका ही रहेगा, मैं वहाँ पे सिर्फ काम करूँगा और जो भी काम होगा वो इनके एवज ही किया जाएगा। इस पर जो होता है सिकंदर उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाते हैं कि मेरे वालिद ने एक तो मेरी बात नहीं मानी और दूसरा जो है वो हमजा का ऑफिस में जाकर बैठ गए हैं और उसके वालिद जो होते हैं उसकी बीवी जो होती है उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। हमजा की वालदा जो होती है वो हमजा के वालिद को रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आपको नहीं जाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों ना जाऊँ, अगर मुझे मेरे एक बेटे ने कहा है कि मैं जाऊँ तो मैं जाऊँगा। और सिकंदर ने जो है जो कुछ मांगा था मैंने उसको दे दिया और बस एक कॉल नहीं की तो नहीं की, इसमें क्या है। इस पर जो होते हैं हमजा के वालिद वो जाते हैं हमजा के साथ ऑफिस में, सब लोग जो होते हैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और हमजा के वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
दूसरी तरफ अलीज़ा जो होती है वो जाती है निम्रा के साथ दाइम से मिलने के लिए, और दाइम से मिलकर घर वापस आ जाती है और आकर कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम्हें तो ये ही नहीं पता कि तुम्हारे तीनों बाप बेटे जो हैं वो मेरे सिर्फ एक गेम के जो है वो मोहरे मोहरे की तरह चल रहे हैं, और मैं जो हूँ उनको ऐसे ही चलाती रहूँगी, उनको कभी पता भी नहीं चलेगा, और इस गेम को जो है वो सिर्फ मैं ही जीतूँगी। और अब आप देखिए कि मैं आपकी बर्बादी करती कैसे हूँ। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।